जय हिंद बच्चों। तो लेकर आ चुका हूं मैं आप लोगों के लिए आज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, सिंपली बोले तो मीन का चैप्टर। ठीक है, जहां पे आज हम ये वन शॉट में कंप्लीट करने वाले हैं। सिर्फ मैं आप लोगों को 2 क्वेश्चन कराऊंगा और इन्हीं 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आना भी, तो टेंशन मत लीजिएगा, मजा सा आ जाएगा करके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए क्वेश्चन पे नहीं आएंगे, सबसे पहले आएंगे कॉन्सेप्ट पे। कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्योंकि हमें मीन निकालना है, ठीक है ना, मीन, तो सबसे पहले एक सिंपल सा मीन निकालना सिखा देता हूं मैं आप लोगों को। जब सिंपल ऑब्जर्वेशंस गिवन होते हैं, ठीक है ना, क्या गिवन होते हैं, ऑब्जर्वेशन। जैसे मैंने बोल दिया 5 3 2 7 5, चलो इतना ही लेते हैं, ज्यादा नहीं लेते, ठीक है, सिर्फ इतना लेते हैं। इनका अगर आपसे कोई बोला जाए कि मीन निकालिए, तो मीन को हम एक्स के ऊपर बार से रिप्रेजेंट करते हैं और उसका मतलब होता है सभी ऑब्जर्वेशन का सम। इसको मैं x1 x2 x3 x4 x5 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, सबका सम कर देना आपको, ठीक है। 5 + 3 + 2 + 7 + 5 और डिवाइड कर देना जितने भी ये होते हैं, 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ऊपर हो गया सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, नीचे हो गया टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये मीन का फॉर्मूला बन गया आपके पास, ठीक है। 5 3 8 10 7 17 और 5 22, 22/5 कैंसिल कर दिए, 4.4 आ जाएगा। तो ये आपके पास मीन निकल कर आ गया इसका। तो बस ये सिंपल तरीका आपके पास, जब सिंपल ऑब्जर्वेशन गिवन हो तब मीन निकालने का, ठीक है। बात आती है जब सिंपल ऑब्जर्वेशन ना गिवन हो, जब आपके पास फ्रीक्वेंसी भी आए, है ना, वेरिएबल भी दे दे, फ्रीक्वेंसी भी दे दे, या फिर क्लास इंटरवल दे दे और फिर फ्रीक्वेंसी दे दे, तब आप कैसे निकालेंगे। तो सिंपल सा तरीका बताता हूं। अब मीन निकालने के लिए जो अब आपको दिया जाएगा, बेसिकली वो किस तरह का क्वेश्चन दिया जाएगा, वो इस तरह का क्वेश्चन दिया जाएगा आपको, मैं समझाता हूँ। इस तरह से आपके पास 2 चीजें गिवन होंगी, एक क्लास इंटरवल बोलते हैं इसको, इसको क्या बोलते हैं क्लास इंटरवल, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंसीज। इस तरह से अलग अलग नाम भी दिया जा सकता है, लेकिन घबराना नहीं, ठीक है ना। ऊपर वाला ये जो होता है आपके पास क्लास इंटरवल और नीचे वाले होता है आपके पास फ्रीक्वेंसी। अगर आपको ये 2 चीज पता है तो आपको मीन निकालना है 3 मेथड से। लो भाई, पता 2 चीज है, निकालना 3 मेथड, कोई दिक्कत नहीं, आओ समझाते हैं। तो मीन निकालने के आपके पास जो है वो 3 मेथड है। कितने मेथड है? 3 मेथड है। पहले को हम कहते हैं डायरेक्ट मेथड, पहले को हम कहते हैं डायरेक्ट मेथड। दूसरा होता है उसे हम बोलते हैं शॉर्टकट मेथड। क्या बोलते हैं हम उसको? शॉर्टकट मेथड। या फिर इसी चीज को हम बोलते हैं डेविएशन मेथड, इसको हम डेविएशन मेथड के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। और अगली चीज है आपके पास स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है इतनी बात। तो ये कहानी है आपके पास, बस डायरेक्ट मेथड हो गया, शॉर्टकट मेथड हो गया और स्टेप डेविएशन मेथड हो गया। इन तीनों मेथड के बारे में हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। मीन को हम एक्स के ऊपर बार से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा fi is xi डिवाइडेड बाय में सिग्मा fi। अब ये क्या है, कैसे निकालते हैं उसकी टेंशन मत लीजिए, अभी हम आपको तीनों समझा देंगे, ठीक है, ओके। अगर हम शॉर्टकट मेथड की बात करें तो इसका मीन का फॉर्मूला होता है a, इसको हम अज्यूम्ड मीन बोलते हैं, फिर अज्यूम्ड वैल्यू बोलते हैं, और प्लस में लगा देना सिग्मा fi, जहां पे xi है उसको रिप्लेस कर दीजिए di से, डिवाइडेड बाय में सिग्मा fi, वही चीज और कुछ अलग नहीं। लो भाई, ठीक है ना। तो चेंज देखिए, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा ऑलमोस्ट सेम है, अगर आप देखें तो बस xi को रिप्लेस कर दिया di से, और एक्स्ट्रा चीज क्या है a प्लस, ठीक है। अगली चीज है स्टेप डेविएशन मेथड में जो मीन का फॉर्मूला होता है वो होता है आपके पास a, वही होता है सिग्मा fi, di के जगह पे आ जाता है ui और डिवाइडेड बाय में सिग्मा fi, बट इसमें एक चीज एक्स्ट्रा और आता है, h से मल्टीप्लाई होता है। ये वाली जो दूसरी वाली टर्म है वो h से मल्टीप्लाई होती है। h क्या है? जिसे हम क्लास साइज बोलते हैं। कैसे निकालते हैं? एवरीथिंग आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू, तो उसकी टेंशन मत लीजिए। तो बस आपको ये 3 फॉर्मूले किसी तरह से अपने माइंड में बिठाने हैं, हालांकि क्वेश्चन करने के बाद ही आपके माइंड में बैठेगा किस तरीके से क्या निकालते हैं, तभी आपको मजा आने वाला है। जैसे कि मैंने आप लोगों के लिए एक ये वाला जो क्वेश्चन है वो लिख लिया है। इस क्वेश्चन को हम 3 मेथड से सॉल्व करेंगे। कितने मेथड से? 3 मेथड से। पहला मेथड डायरेक्ट मेथड, तो सीधा हम डायरेक्ट मेथड के पास आते हैं, ठीक है ना। चलिए यहां पे लिख दीजिए क्लास इंटरवल, जो कि आपको साफ साफ दिख रहा है, 240 to 300, फिर 300 to 360, फिर 360 to 420, फिर 420 to 480, और फिर 480 to 60 जोड़ दूंगा तो बन जाएगा 540, 540। यही सब दे रखा है ना, देख लीजिए, हाँ यही चीज देख रखी है। एक बार मैंने गैप देख लिया कि सबके बीच में क्या है, वही गैप सबके बीच में है, तो ये आ जाएगा आपके पास फ्रीक्वेंसीज जो भी दिए हुए हैं। फ्रीक्वेंसीज कितना आपके पास? 20 है, फिर आपके पास 30 है, फिर से आपके पास 20 है, फिर आपके पास 40 और फिर आपके पास 90, ठीक है। चलिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं डायरेक्ट मेथड की, तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला लिख लीजिएगा, ठीक है, और उसके हिसाब से आपको काम करना है। सबसे पहला मेथड में अप्लाई कर रहा हूं डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या था? मीन निकालने का फॉर्मूला था सिग्मा fi
एक्स आई डिवाइडेड बाय में सिग्मा एफ आई। देखिए सिग्मा एफ आई का क्या मतलब है, एफ आई क्यों लिखते हैं वो भी बता देता हूं कि एफ आई यहाँ पे एक वेरिएबल का काम करता है, मतलब आई को आप चेंज कर सकते हो, उसकी वैल्यू ऑफ 1 लिख सकते हो, तो एफ वन हो जाएगा। अच्छा एफ वन का क्या मतलब है, ये 20 को रिप्रेजेंट कर रहा है, एफ वन का मतलब फर्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी। मैं आई के जगह 2 भी रख सकता हूं, उसका मतलब है एफ टू, और एफ टू का मतलब हो गया 30, सेकेंड वाली फ्रीक्वेंसी। इसी तरह से आप आई को चेंज करते जा सकते हैं। अगली इस फॉर्मूले में आप देखें तो यहाँ पे एक्स आई की जरूरत है, इसमें एक्स आई भी होता है, तो आप एक नया कॉलम बनाएंगे जिसमें आप एक्स आई लिखने वाले हैं। क्या लिखेंगे वहां पे आप, एक्स आई, तो लिख दीजिए यहाँ पे एक्स आई इस तरह से। और इस एक्स आई में आप क्या लिखेंगे, ये होता है मिड पॉइंट ऑफ, यहाँ पे मैं कैसे लिख दूं, चलो ऊपर करके लिख देता हूं, ये जो एक्स आई होता है लिख लीजिएगा साथ साथ में, मिड पॉइंट्स ऑफ क्लास इंटरवल सी आई, क्लास इंटरवल। ये आपके पास क्लास इंटरवल फर्स्ट से फर्स्ट एक्स आई मिलेगा, सेकंड क्लास इंटरवल से सेकंड एक्स आई मिलेगा, और इस तरह से शो ऑन सभी के आपके पास एक्स आई जो है वो निकल कर आता चला जाएगा। जैसे कि मैंने बोला कि इसका एक्स आई निकालना है मुझे, मतलब इसका मिड पॉइंट निकालना है, 240 और 300 का मुझे मिड पॉइंट निकालना है, तो कैसे निकलेगा ध्यान समझिएगा। जिसको नहीं समझ में आता कैसे निकलेगा, तो आप क्या करें, दोनों को ऐड कर दें, 240 को और 300 को, और उसे आप 2 से डिवाइड कर दें, उसी को कहते हैं हम एक्स आई, ठीक है ना। तो ऐड कर दीजिए 300 200 500 540 हो जाएगा, 540 को क्या कीजिए 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 से डिवाइड करेंगे तो दो बार में एक साथ 270 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 270। बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब गैप देख लीजिए इनके बीच में कितने गैप था, 60 का, तो अगले में जो गैप आने वाला है वो 60 का ही गैप होगा, मतलब अगला जो नंबर होगा वो 330 होगा, खत्म बात, ठीक है। अगले में फिर से 60 का गैप आने वाला है तो 390 हो जाएगा, फिर से 60 का गैप आने वाला है आपके पास तो 450 हो जाएगा, फिर से 60 का गैप आने वाला है तो 510 हो जाएगा। बताइए किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं ना। तो हमें क्या क्या पता चल गया वो आप देख लीजिए, हमें एफ आई चाहिए था मिला हुआ है, एक्स आई चाहिए था मिला हुआ है, और क्या चाहिए हमें, अब हमें एफ आई और एक्स आई साथ में चाहिए, मल्टीप्लाई में चाहिए, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक बार। देखिए अब आप एक नया कॉलम बनाएंगे जिसमें आप लिखेंगे एफ आई के साथ है एक्स आई, तो मल्टीप्लाई करते जाइए फटाफट, एफ आई एक्स आई मल्टीप्लाई तो कर लेंगे ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 27 दूना 54 54, और 1 0 1 0 2 0 आ जाएगा, ठीक है। 33 तिया 99, और फिर से यहाँ पे 2 0 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 39 दूना 78 78, फिर से 2 0 आ जाएगा। 45 चौक 180 180, और 2 0 फिर से लिखूंगा मैं, तो ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 51 दह 510 होता है ना, तो 51 को 9 बार से मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 9 टाइम्स में, तो ये 9 बचे 45, 459 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 459, तो 459, और ये 2 0 तो कंफर्म है। वैसे जब बड़े बड़े वैल्यूज आ रहे होते हैं तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, या तो स्टेप डेविएशन मेथड लगाते हैं या तो सिंपल डेविएशन मेथड लगाते हैं, शॉर्टकट मेथड, तो वो ज्यादा आसानी से सॉल्व करवा देता है। खैर मुझे तो आपको तीनों मेथड समझाने भाई, तो मैं इसी बड़ी वाली वैल्यूज में ही सभी को लेकर समझा देता हूँ। चलिए ऑलमोस्ट हमें सभी चीजें मिल गई जो यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, बट इसका क्या मतलब है सर, इस वाले का सिंबल का क्या मतलब है। देखिए इनका नाम है, इस सिंबल का नाम है सिग्मा, और इसका जो मीनिंग होता है, इसका मतलब होता है समेशन, मतलब जोड़ दो, ऐड करना है आपको। किसको ऐड करना है, जितने भी ये सारे हैं ना जिसके पहले लगा है उसी को ऐड करना है। तो आपने एक कॉलम बनाया एफ आई एक्स आई का, उसी को आपको क्या करना है, जोड़ देना है। आई ना बात समझ में, ठीक है, उसी को आपको जोड़ देना है। तो चलो जोड़ देते हैं, इस पूरे को हम जोड़ देंगे, लास्ट में 00 तो आपके पास फिक्स है, फिर ऐड करना शुरू कर देते हैं। 4 8 12 और 9 21 के 1 बच गए, टिंग करके कितना 2, 5 2 7 9 7 16 16 7 23 8 31 और 5 36 के 6 बच के 3 3 1 4 4 4 और 4 8 8 6 1 1 0। बताइए किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलो अब नीचे क्या है, सिग्मा किसके पहले लगा, एफ आई के, तो अब एफ आई को आप जोड़ दोगे तो नीचे आ जाएगा 0, ठीक है। 2 3 5 5 2 7 7 4 11 11 और 9 कितना हो गया आपके पास 20, ठीक है। ये हो गया आपके पास 200। आई ना बात समझ में, डन है मेरे हिसाब से। ये वाला सही ऐड किया ना, मल्टीप्लाई तो सही करा ना, 459। फिर से एक बार ऐड कर देता हूँ, 8 4 12 9 21 के 1 बच गए 2 2 5 2 7 7 9 16 16 और 7
23 और 8, 31, 5, 36 बच गए 3, 3 1 4 और 4 8, ऐड भी सही कर रखा है। चलो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, वैल्यूज को पुट कर देना है बस, और कुछ नहीं। तो ये आ जाएगा आपके पास 86100 और डिवाइडेड बाय में क्या आ जाएगा आपके पास, सिग्मा एफ आई की जगह पे 200। बताइए किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं ना, बस काट दीजिए, इससे ये आपके पास कट जाने वाला है और 2 से इसको काट दीजिए, ये 4 बार में, ठीक है ना, ये 4 बार में कट जाएगा और ये कितने बार में कट जाएगा, 3 बार में, ठीक है। फिर 1 बचा, 1 बचा, 1 बचा। ऐसा कैसे डिवीजन आया भाई, 861 को आप क्या कर रहे हो, 2 से डिवाइड कर रहे हो, तो 30 आना चाहिए ना, 30.5 आना चाहिए। हाँ ठीक है, तो फिर 0 लगाना पड़ेगा क्योंकि लास्ट में एक ही डिजिट बचा ना, तो 2 4 जा 8 गया, चलो ठीक है, 6 2 3 जा, मेरे हिसाब से यहाँ पे सीधा 10 बचना चाहिए, यहाँ पे 000 आना चाहिए था, यहाँ पे ना 3 0 आना चाहिए था, नहीं ठीक है चलेगा, ओके। तो 6 बचा, 2 3 जा 6 भी गया, उसके बाद बच गया 1। फिर देखिए लास्ट में जब अकेला 1 डिजिट और इससे कट भी नहीं रहा, तब आपको क्या लेना होता है, 0। फिर वही 0 आप यहाँ पे लगा सकते हो। अब आप लगा सकते हो 2 5 10 और बीच में यहाँ पे उसके बाद आपको क्या लेना होता है, पॉइंट लेना होता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि किस तरीके से हम इसको डिवाइड करते हैं। तो 430.5, ठीक है ना। देखिए एक तो ये चीज है कि अगर आपने कहीं पे छोटी बहुत अगर कैलकुलेशन की भी मिस्टेक करा है तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपको। तो यही वाला जो आंसर है वो आगे आपको नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है ना। अभी मान लेते हैं कि मैं दूसरे मेथड से निकालने जा रहा हूँ इसका आंसर, तो उससे भी आंसर 430.5 ही मिलना चाहिए मुझे। मैं एक बार इसका आंसर चेक कर लूँ, तो अच्छा हुआ आंसर चेक कर लिया, क्योंकि आंसर ये 430.5 नहीं है, 435 है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमने क्या किया, मिस्टेक किया है। मैंने यहाँ पे मिस्टेक किया है, मैंने चेक किया अभी यहाँ पे 33 से 99 होता है, मैंने बोला भी था 99 लेकिन मैंने लिख दिया 90, तो इसीलिए यहाँ पे आपके पास क्या आ रही है, गलत आ रहा है, ठीक है ना। तो कोई नहीं, ये तो अभी तुरंत हम सुधार लेंगे ट्रिंग करके। तो ध्यान रखें थोड़ा सा कैलकुलेशन पे इसमें गलती होने के चांसेस ज्यादा है। तो ये हो गया आपके पास, ठीक है। अब इसको ऐड करना शुरू करते हैं, तो कितना आ जाएगा देखते जाइए। इसको हटा देता हूँ ट्रिंग करके, फिर इनको मैं वैल्यूज को पुट करूंगा और फिर काटा पिटी करूंगा, तो सारी चीजें सही आ जाएंगी, है ना। चलिए लास्ट में तो 00 फिक्स है भाई, ऐड करो। 9 4 13 8 21, 21 और 9 ट्रिंग करके 30 हो गया, 3 बचा। 5 3 8 9 17 और 7 24 और 8 32 और 5 39, कितने बच गए आपके पास, 3 4 3 7 और 3 10। ऐसा नहीं आना चाहिए, फिर से ऐड गलत कर दिया। 9 4 13 8 21 9 30 बच गए 3, 5 3 8 8 9 17 17 3 24 8 32 32 5 37 होता है, 37 का 7 लिख दीजिए। उसके बाद कितने बच गए, 3 3 1 4 और 4 8, ये हो गया आपके पास, ठीक है। अब सही है। अब यहाँ पे लिख दीजिए 8 7 ट्रिंग 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 और डिवाइडेड बाय में कितने आ जाएगा, 200, ठीक है। सारी चीजें वही जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया, बट यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक करी थी मल्टीप्लीकेशन में, इसीलिए आंसर गलत आ रहा था। अब आंसर बिल्कुल सही आएगा, ट्रिंग ट्रिंग उड़ा दीजिए, इस चीज को काट दीजिए, तो 435 आपके पास आंसर आ चुका है। बताइए किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलिए उम्मीद करते हैं आपको ये जो चीजें हैं वो सभी समझ में आ गए होंगे, आगे नहीं बात समझ में, ठीक है। चलिए तो ये हुआ आपके पास डायरेक्ट मेथड। अब हम क्या करेंगे, डेविएशन मेथड यूज करेंगे, शॉर्टकट मेथड यूज करेंगे। तो शॉर्टकट मेथड में आप लोगों को बता देता हूं उसमें हमें क्या क्या चाहिए होता है। दूसरा आ गया आपके पास शॉर्टकट मेथड। देखिए शॉर्टकट मेथड का सबसे पहले फॉर्मूला लिखिए और जो जो चाहिए वो फटाफट निकालते जाइए। तो मीन का फॉर्मूला आपके पास ए चाहिए, ठीक है, अभी बता देंगे क्या होता है ये। फिर आपको सिग्मा एफ आई के साथ डी आई चाहिए और उसके नीचे आपके सिग्मा एफ आई चाहिए, ठीक है। चलिए ये जो एफ आई है, ए सबसे पहले ए बता देता हूं क्या होता है। ए क्या होता है पता है, ये जो एक्स आई निकाले ना, आपने एक्स आई की बात कर रहा हूं, उन्हीं में से एक चूज करना है, बीच वाली, ये वाली। तो बोलेंगे सर वैसे तो कोई सा ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट जनरली बीच वाली चूज करते हैं। बोलेंगे सर यहाँ पे तो आप बीच वाली चूज कर रहे हो, ये 5 टर्म था इसलिए, अगर 6 टर्म होते तब कौन सा चूज करते। तो कुछ नहीं करना, कोई सा एक चूज कर लेना है, बीच में 2 टर्म आएंगे उनमें से एक चूज कर लिया, आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा, टेंशन मत लीजिए। तो इसे आपने क्या चूज कर लिया, ए समझ में आया ना क्या है भाई, ये वाली चीज है, ठीक है। चलिए और इसमें क्या चाहिए हमें, एफ आई मतलब ये वाली सारे फ्रीक्वेंसीज हो गए, और डी आई इसमें एक एक्स्ट्रा काम है जिसको हम डेविएशन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे आप एक कॉलम बनाएंगे जहां पे हम क्या निकालेंगे, डी आई,
सभी DI यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, निकालने वाले हैं। तो DI होता क्या है, सबसे पहले वो बता देता हूं मैं आप लोगों को, ठीक है ना। यहाँ पे हम निकालेंगे DI। DI का मतलब है, DI निकालेंगे, और DI का क्या मतलब है वो बता देता हूं। DI का मतलब है XI में से माइनस करते जाओ A को, तब जाकर आपको DI मिलता चला जाएगा। सिंपल सा काम है, बिल्कुल ज्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं। XI मतलब पहला है X1, तो मतलब इसकी बात करेंगे, उसमें से माइनस कर दो किसको, A को, जो आपने यहाँ पे चूज किया 390। तो ये देखिए इसको और इसको माइनस करना आपको, और कुछ नहीं, ठीक है ना। तो 270 में से 390 को माइनस करना, तब जाकर आपके पास पहला वाला निकल कर आएगा, यहाँ पे पहला वाला। तो 390 में से 270 में माइनस कर लेता हूँ, 0 हो जाएगा। यहाँ कितना बच गया आपके पास, 2 बच गया, और यहाँ पे के पास 120 बच गया। कितना हो गया, 120। आप यहाँ पे 120 लिखेंगे तो सही, लेकिन माइनस का क्यों, क्योंकि आपने XI में से A को माइनस किया है, मतलब इसमें से इसको माइनस किया आप लोगों ने, ठीक है, इसलिए नेगेटिव, क्योंकि बड़ी वाली डिजिट के पहले नेगेटिव का साइन। अब 330 और 390 का वो सब्ट्रैक्शन करने वाले हैं, तो कितना आ जाएगा आपके पास, माइनस का 60, ठीक है। फिर इसमें से इसी को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0, ठीक है। फिर इसी में से इसको माइनस करेंगे, XI में से A को, तो आ जाएगा आपके पास 60, और फिर ये कितना आ जाएगा आपके पास 120। बताइए किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम भाई, नहीं ना, बिल्कुल सिंपल है, डन है। चलिए यार ये तो 0 हो जाएगा मेरे हिसाब से, ये 60 ये वाले जो DI है वो 0 हो जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं, होने दीजिए, हो सकता है हो गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए एक और कॉलम हमें यहाँ पे बनाने की जरूरत है, उसे हम बोलेंगे, क्या बोलते हैं हम उसको, इसको पहले हटा देता हूं, उसको हम बोलते हैं FI/DI। क्यों FI/DI की जरूरत पड़ी मुझे, देखिए FI और DI की क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि यहाँ साथ में हमारे पास फॉर्मूले में। तो एक नया कॉलम बनाएंगे जिसको हम बोलेंगे FI/DI, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ FI/DI, व्हाट इट, FI/DI। चलिए अभी FI/DI का मतलब क्या है, FI का मतलब इसकी बात करेंगे, इसको FI ये है सारे वैल्यूज, और DI का मतलब ये वाले, इनको सबको क्या करना है, अपने को मल्टीप्लाई करना है, केयरफुली मल्टीप्लाई कीजिएगा। इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 12 दूना 24, तो माइनस का 24 आया, 1 0 यहाँ से 1 0 यहाँ से, केयरफुली, ठीक है ना। अभी हमने गलत कर दिया था थोड़ा सा। फिर इसको इसको करेंगे तो 6 18, तो माइनस का 180, और 1 0 1 0 00 हो गया है। रुको 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 रुको, 6 18 और 00, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट आपके पास 20 से 0 को करेंगे तो खैर 0 ही आएगा। फिर 40 से इसको करेंगे 4 छक 24 और 00, ये आ जाएगा। फिर 9 से करेंगे 12 निमे 108, 108 आ जाएगा, 108 आ जाएगा, और फिर आपके पास 00 आ जाएगा। चलिए ये हो गया FI/DI। अब आप फॉर्मूले में देख सकते हैं, आपको A पता है कितना है, आपको FI/DI पता है, आपको सिग्मा FI भी पता है आपके पास। अब सभी वैल्यूज को क्या कीजिए, सब्सटीट्यूट कीजिए। पहले सिग्मा FI/DI निकाल लेते हैं, सिग्मा का मतलब जोड़ दीजिए, है ना, तो इनको जोड़ देते हैं। चलिए पहले इनको जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा, चलिए ये प्लस का और ये माइनस का, ये तो एक दूसरे को वैसे भी हम कैंसिल ही कर लेंगे, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। लेकिन इसकी और इसकी अगर बात करूं तो ये 108 है, 108 और 00 है, उसमें से माइनस करना है 1800, माइनस करना आपके पास 1800, तो ये बन जाएगा 9000 बन जाएगा। आगे बात समझ में, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 9000, कोई दिक्कत नहीं भाई, नॉर्मल सी बात है। चलिए आप पुट कर दीजिए यहाँ पे वैल्यूज को, सभी वैल्यूज को। ए आपको पता है कितना है, 390 चूज किया था हमने, तो 390 प्लस में सिग्मा FI/DI कितना हो गया आपके पास, देख लीजिए 9000, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाएगा क्या, नीचे में सिग्मा FI जो कि कितना आपके पास 200, 0 से 2 0 कैंसिल कर दीजिए, इससे इसको कैंसिल करेंगे तो 45 को 390 में ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 435। आपको मैंने क्या बताया था, आप मेथड कोई सा भी यूज करेंगे आंसर बिल्कुल सेम मिलेगा। तो हमने डायरेक्ट मेथड से निकाला तो भी 435 मिला हमें, और जब हमने इसे शॉर्टकट मेथड से निकाला, डेविएशन मेथड से निकाला, तो भी हमें 435 ही मिला है, ठीक है। और भी अगर आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं और आपको वो आंसर मैच नहीं होता है या फिर कोई डाउट आता है, तो आप इस नंबर पे भेज दें, आपको प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर पर्सनल क्लास की नीड हो तो उसके लिए आप इसी नंबर पे इंक्वायरी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं तीसरे वाले मेथड की, जिसे हम बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। तो अब हम तीसरे मेथड की बात करेंगे, ठीक है भाई। चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, चलो इधर कर लेते हैं। यहाँ पे एक कॉलम और बनाने की जरूरत पड़ेगी तीसरे मेथड के लिए। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, फॉर्मूले लिख देता हूँ कि मीन का फॉर्मूला जब हम बात करेंगे किसकी, स्टेप डेविएशन मेथड की,
स्टेप डेविएशन मेथड की जब हम बात करेंगे तो उस टाइम पे हमारे पास मीन का जो फॉर्मूला होगा वो a प्लस सिग्मा एफ आई, अब की बार डी आई को रिप्लेस कर देता है यू आई से, और डिवाइडेड बाय में सिग्मा एफ आई, और साथ में h से भी ये मल्टीप्लाई होता है। बस ये इसमें एक एक्स्ट्रा काम है, ठीक है। जब h सेम हो तभी ये वाला मेथड लगाना है, क्योंकि यहाँ पे 60 है ना, 60 गैप क्लास इंटरवल के बीच में, उसको h बोलते हैं। अगर h सेम हो, क्लास साइज भी बोलते हैं इसको, तो एक ही बात है, ठीक है ना। तभी हम इसको लगाने, जब सेम हो तब, सब में 60 था तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लीकेबल है। सेम नहीं होता तो डायरेक्ट मेथड इज द बेस्ट ऑप्शन, अदरवाइज स्टेप डेविएशन मेथड भी आप लगा सकते हैं। चलो भाई, तो इसमें अगर देखें तो हमें a पहले से 390 पता ही है, ठीक है, एफ आई पता है, सिर्फ यू आई की जरूरत है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 कॉलम और बनाना पड़ेगा, एक तो यू आई की, ठीक है, यू आई की, और फिर आपको क्या करना है, आपको टिडिंग टिडिंग करके एफ आई और यू आई का भी एक कॉलम बनाना पड़ेगा। पहले मैं यहाँ पे कॉलम बना देता हूँ यू आई का, ठीक है। यू आई क्या होता है पता है, एक्स आई माइनस ए, और इसको डिवाइड कर देना होता है एच से, ये एक्स्ट्रा काम होता है। और फिर यहाँ पे मैं बना लूंगा एफ आई यू आई। तो अगर आप देखें तो एक्स आई माइनस ए तो मैं पहले निकाल रखा हूँ, जो कि कुछ और नहीं है, डी है। तो डी तो हमने पहले निकाल रखा है, ये देखो। उसको क्या करना है, एच से डिवाइड करना है। एच कितना है, इनके बीच का गैप 60 का, 60 का गैप था ना क्लास इंटरवल के बीच में, तो 60 से डिवाइड करते जाइए, किसको, डी आई को। एक्स आई माइनस ये है क्या, डी आई। तो डी आई कहाँ है, ये रहा। इसको 60 से डिवाइड कीजिए, कितना आएगा, माइनस का 2, कितना आएगा, माइनस का 1, 0 1, और ये आ गया आपके पास 2। बस हो गया, ठीक है ना। अब आपको एफ आई और यू आई निकालना है, कितना निकालना है, क्या निकालना है, एफ आई यू आई। तो एफ आई दिख रहा है यहाँ है, यू आई दिख रहा है ये रहा, मल्टीप्लाई कीजिए, इससे इसको करेंगे तो माइनस का 40, 30 को -1 से करेंगे तो माइनस का 30, 20 से 0 को करेंगे तो 0, फिर 40 को इससे करेंगे तो नहीं, 40 को 1 से करेंगे तो 40, ठीक है, फिर 90 को 2 से करेंगे तो 180, ठीक है। अब इनको हमें समेशन करने की जरूरत है, देखिए सिग्मा लगा हुआ है, तो समेशन करके वैल्यूज को निकाल देते हैं। चलिए 40 40 तो एक दूसरे को देखिए कैंसिल कर देंगे, प्लस का माइनस का, और ये प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, तो 30 माइनस हो जाएगा तो 150 बचेगा। बोलिए हाँ या नहीं, हाँ सर। तो वैल्यूज पुट कीजिए, a की जगह 390, बीच में प्लस, सिग्मा एफ आई यू आई के जगह पे कितना आपके पास 150, और इसके जगह कितना आपके पास 200, और h की जगह कितना आपको बताया मैंने 60, क्लास साइज गैप ऑफ क्लास इंटरवल, राइट। सॉल्व कर दीजिए, बस यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और इसको काट दीजिए 2 से तो 3 बार में, 2 से 10 बार में, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो गया 390 प्लस 15 तिया 45 45। अब इनको ऐड कर दीजिए, कितना आ गया 435, ठीक है। अब ये इतना ज्यादा टाइम लगाकर मैंने आप लोगों को तीनों मेथड क्यों करवाया इस वाले क्वेश्चन में, रीजन सिंपल है, क्योंकि भाई डेटा आपके पास कुछ भी गिवन हो सकता है, आपको मेथड तीनों अप्लाई करने आने चाहिए और कुछ नहीं। उसके बाद इस चैप्टर में से सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है जिसमें आपके पास फ्रीक्वेंसी गायब कर देंगे, जैसे कि यहाँ पे मैंने ए गायब कर दिया है, यहाँ पे कुछ वैल्यूज होगा फ्रीक्वेंसी की, वो मैंने गायब कर दिया है, लेकिन इस केस में आपको मीन जरूर दिया होगा, है ना। बिना मीन दिए नहीं निकाल पाओगे आप, मीन का जो इन्फॉर्मेशन है पूरी तरह से आपको गिवन होंगे, तो अगर मीन दिया होगा तब आपको ये निकालना पड़ेगा। तो बड़ा ही आसान सा काम है, ध्यान से समझिएगा, तुरंत हो जाएगा ये। लिख लीजिए 0 से 10 क्लास इंटरवल है ये आपके मार्क्स, और ये आ गया आपके पास 10 से 20, फिर 20 से 30, फिर आपके पास 30 से 40। अच्छा एक चीज का भी ध्यान रखिएगा, ये जो आपने निकाला है 435 वो क्या है, रुपीज है, क्योंकि रुपीज में गिवन थे ना, इसीलिए जिसमें दिया हो वही निकालिएगा, मार्क्स दिया हो तो मार्क्स लिखिएगा। 30 to 40 और कहाँ दिया 40 to 50 तक दिया है, ठीक है। चलिए ये क्लास इंटरवल हो गया। अब फ्रीक्वेंसी देख लीजिए क्या दिया है, 7 है, A है, 8 है, 10 है, और फिर आपके पास 5 है। देखिए जब भी आपको फ्रीक्वेंसी गायब करके मीन देकर वैल्यू पूछ ले तो उस टाइम पे आप हमेशा कोशिश कीजिएगा डायरेक्ट मेथड लगाइएगा, ठीक है ना, आसानी से हो जाएगा आपके पास। चलिए सॉल्व करके दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। पहले इनको ऐड कर दूं मैं, क्योंकि सिग्मा एफ आई की जरूरत तो पड़ेगी। मीन का फॉर्मूला तो मालूम है ना क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय में सिग्मा एफ आई, तो उसकी तो जरूरत भाई पड़ेगी ही पड़ेगी, इसमें तो कोई डाउट वाली बात नहीं है। चलो तो एफ आई ये हो गया, एक्स आई निकाल लो। एक्स आई कैसे निकलेगा भाई, टिडिंग करके गैप निकाल दो 5, ये आ जाएगा 15 25 35 45, ठीक है। फिर अगला क्या चाहिए, सिग्मा एफ आई एक्स आई, तो एफ आई एक्स आई निकाल लेते हैं। एफ आई एक्स आई 7 5 35, 15 और a को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15a आएगा, ध्यान से, ठीक है ना। 25 8 200, 35 दें 350, और 45 बचे 90 90 180, और 45 और जोड़ दो 225। बताइए किस तरह की कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। चलिए अब ध्यान से समझिएगा कि इसको मैंने जोड़ रहा हूं मैं इसको, तो a को मत जोड़िएगा क्योंकि वेरिएबल है, हमें वैल्यू ही नहीं पता,
तो 8 7 15 10 25 30 हो गया। तो 30 प्लस का ए जरूर लिखिएगा, क्योंकि जब ए की वैल्यू पता चलेगी तब तो ऐड होंगे ना। उसी तरह से यहाँ पे ए वाले टर्म्स को नहीं जोड़ना आपने, ठीक है ना। ये है क्या, ये है आपके पास सिग्मा एफ आई एक्स आई, बट आपके पास इसको नहीं जोड़ना, तो इनको जोड़ लो। 5 वैसे जोड़ लेते हैं, देखो इधर 200 और 300 कितना हो गया, 550, 550, ठीक है, 550, 550 और 35, 585, 585 और 225, 710, कितना हो गया 710, 710 और प्लस का क्या है ये 15 टाइम्स ए। तो ये हो गया इनके दोनों की वैल्यूज, यहाँ पे पुट कर देंगे। हमें मीन भी गिवन है, देख लीजिए कितना दे रखा है, लेट मी चेक, 24 दे रखा है, देख लीजिए अच्छे से। तो यहाँ पे मैं पुट कर लूंगा, सॉल्व कर दूंगा, बात खत्म, ठीक है। चलिए एक्स बार की जगह 24 दे रखा है, सिग्मा एफ आई एक्स आई की जगह हो गया आपके पास 710 प्लस का 15 टाइम्स ए, और सिग्मा एफ आई की जगह हमने निकाल लिया 30 प्लस का ए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसके नीचे 1 लेकर, इससे इसको करेंगे तो 710 आ जाएगा, प्लस का 15 टाइम्स ए हो जाएगा, इज इक्वल टू इसे इसको करेंगे तो 24 दिया 72, 720 हो जाएगा, प्लस का ए से करेंगे तो 24 टाइम्स ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए इधर उधर कर दे भाई, कितना आ जाएगा 710 है यहाँ पे, और यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे पास, ये 14 तो नहीं दे रखा ना मीन, ये 710 है, 720 है, थोड़ी सी मुझे गड़बड़ सी लग रही है, शायद मीन इसमें 14 दिया है या 24 दिया है, नहीं मीन तो 24 ही है भाई। तो ये 790 कितना आना चाहिए, 15, अगर 15 उधर जाएगा तो 9 बचेगा, तो 90 आना चाहिए गैप, तो ये 810 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 810 होना चाहिए, 810 ही होगा ऐड करने पे, मैंने गलत ऐड किया ये वाला, है ना। मैं आपको बताता हूँ, ये जो ना 810 आएगा, बेशक आप जोड़ सकते हैं, ये तो पता लगाने का तरीका। देखिए इसको 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 ऐड कीजिए, 810 आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप 810 लिखेंगे, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा ना, अरे यार मिस्टेक हो गया। चल अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसे इसको करेंगे तो 810 आएगा, प्लस का 15 टाइम्स ए आएगा, इज इक्वल टू इसे इसको करेंगे तो 720 आएगा, और इसको करेंगे तो 24 टाइम्स आपके पास ए आ जाएगा, ठीक है। इधर उधर करिए, ए वाले को एक तरफ, नंबर वाले को एक तरफ, इसको इधर भेज देते हैं, 810 में से माइनस कर दीजिए 720, इज इक्वल टू इसको उधर भेज देंगे 20 ए में से 15 ए, माइनस कर दीजिए कितना बचा 90, इधर कितना बच गया आपके पास 9a, ठीक है ना। चलिए यहाँ से a की वैल्यू निकाल देंगे तो 90 के नीचे आ जाएगा 9 इज इक्वल टू a, तो काट देंगे आपके पास आ जाएगा 10, तो a की वैल्यू आ गया आपके पास 10। बस इसी टाइप से आपको यहाँ पे काम करना और ज्यादा कुछ नहीं। तो इस क्वेश्चन का ज्यादा मैक्सिमम चांस है कि दिया जाए, वरना मीन तीनों मेथड से तो आपको निकालने मैंने आप लोगों को सिखाई दिया, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करते हैं इस वीडियो में जितनी भी चीज़ें आप लोगों को समझाई गई हैं सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगे, और अगर ऐसा है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप इस चैनल पे एक नई स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।